जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। पुराने गांव वीरपुर में सन्नाटा ऐसा पसरा था कि लगता था जैसे पूरी बस्ती जम गई हो। गलियां सूनी थीं, घरों की छतों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं देता था। गांव की चौपाल पर खड़ा पुराना बरगद अपनी फैली हुई जड़ों के साथ अंधेरे में और भी रहस्यमय लग रहा था। शहर से दो लड़के अपने गांव जा रहे थे। अतुल और राजू दोनों जंगल के रास्ते आ रहे थे। अरे अतुल, मैंने सुना है कि ठंड में वो पुरानी हवेली का छलावा घूमता है। मेरे बाबा ने बताया था कि रात में उससे जंगल से मत आना। राजू, तू हर बात पर डरता है। कुछ नहीं होता, चला। भला हुआ ये सब आंखों का भ्रम होता है। मैं तो कई बार रात में जंगल में आता हूँ और कई बार गांव भी गया। मुझे तो कोई छलावा नहीं दिखा। दोनों वीरपुर की ओर जाने लगते हैं, पर राजू को ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। दोनों धीरे 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 हवेली के पास पहुंचे। हवेली के पास पहुंचे तो वहां एक चाय की दुकान थी और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। अरे काका, मैं तो इस रास्ते पर कई बार आ चुका हूँ, पर ही हवेली के पास मैंने कभी भी चाय की दुकान तो नहीं देखी थी। क्या आपने नई चाय की दुकान यहाँ पर बनाई है? हाँ बेटा, मैंने नई चाय की दुकान बनाई है। तू भी नाराजू हो, हर बात पर शक करता है। काका नई दुकान खोली होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रास्ता है, दुकान तो होगी, कोई न कोई बनाएगा ना। राजू को चाय की दुकान पर शक हो रहा था कि जैसे कि वो कोई छलावा हो। धीरे धीरे रात आगे बढ़ती है, ठंड और भी ज्यादा बड़ी लगती है। राजू उसे आदमी से कहता है, क्या सच में काका इस हवेली का छलावा लोगों को मार देता है? हाँ बेटा, जो डर जाता है वो मर जाता है। वो जो नहीं डरता, नहीं, वो नहीं मारता। और जिसे तुम छलावा कहते हो, वो कभी इंसान भी था। काका, ऐसा क्या हुआ था उस इंसान के साथ जो वो छलावा बन गया? नहीं बेटा, तुम जिसे छलावा कहते हो वो अपने परिवार के साथ अपने घर जा रहा था। रास्ते में कुछ चोरों ने उसके परिवार के साथ उसे मार दिया और उसका परिवार भूत बन गया और फिर ये हवेली बनाई गई। काका, आपको डर नहीं लगता कि छलावा आपको मार देगा? छलावा सिर्फ रात के 12 बजे लोगों को पीछा करके मारता है। तुम्हें मैं कहता हूँ कि 12 से पहले अपने अपने घर चली जाना, वरना बच नहीं पाओगे बेटा। ये सुनकर अतुल और राजू की तो जैसे ही जान ही निकल गई थी। रात के 10 बजे थे और जंगल का रास्ता 1 घंटे का था। राजू अतुल से कहता है, अरे अतुल, आज की रात हम इस चाय की दुकान पर रह जाते हैं ना, अगले दिन हम अपने गांव चले जाएंगे। नहीं राजू, हम रुक नहीं सकते। गांव में मेरे बाबा मेरी राह देख रहे होंगे और मेरी चिंता भी कर रहे होंगे। हम रात के 12 से पहले हम अपने घर चले जाएंगे। अतुल, तुमने बात तो सही कही है। मेरे घर वाले भी मेरी राह देख रहे होंगे। अब चलो, हमें रात के 12 से पहले गांव पहुंच जाना है। बेटा, तुम गांव तो जा रहे हो, मेरी बात याद रखना। तुम्हें कोई औरत है या कोई आदमी ही जंगल के रास्ते दिखे तो उनसे बात करने की गलती भूल से भी मत करना, और पीछे मुड़कर जंगल के पिछले रास्ते को देखने की भूल भी मत करना, वरना छलावा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। राजू और अतुल अपने गांव की ओर जाने लगते हैं। जंगल की रास्ता बहुत सुनसान था। राजू को अभी लग रहा था कि कोई उसका पीछा करता है। उतने में ही राजू अतुल से कहता है, हम वापस उसी चाय की दुकान पर चले जाते हैं। कल सुबह हम अपने गांव चले जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। और काका ने क्या कहा कि छलावा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा? राजू, तू भी ना बहुत डरता है। काका ने ये भी कहा था, छलावा रात के 12 से पहले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हम आधे रास्ते तो आ चुके हैं, हम थोड़ी देर में अपने गांव चले जाएंगे। ये कहकर दोनों जंगल और अंदर चले जाते हैं और राजू को अभी लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अतुल और राजू ने देखा 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं। अतुल राजू से कहता है, राजू, तू बिना ये वैसे ही डर रहा था। ये देखो, इतनी रात में तो ये 2 आदमी जंगल में बात कर रहे हैं। कोई छलावा नहीं, काका ने हमें बस डराने के लिए वो कहानी कही थी। अतुल, तू सही कह रहा था। काका हमें यूं ही डरा रहे थे, शायद मजाक कर रहे होंगे। अतुल और राजू उन दोनों 2 आदमियों के पास जैसे ही जाते हैं, वो दोनों आदमी वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर अतुल और राजू बहुत डर जाते हैं। दोनों अपने गांव की ओर तेजी से भागते हैं।
और आगे जाने के बाद अतुल और राजू पता चल गया था कि जंगल में सच में छलावा है। अतुल, मैं तो तुम्हें पहले भी कहा था कि हम चाय की दुकान पर रुक जाते हैं और तुमने मेरी बात एक भी नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? अब कैसे अपने गांव तक पहुंचेंगे हम? राजू, तू सही कह रहा था, हमें रुक जाना चाहिए था चाय की दुकान पर। हमने अब तक तो जंगल का आधा रास्ता पार कर दिया। हम अब थोड़ी ही आधा घंटा ही चलेंगे और वो गांव पहुंच जाएंगे। राजू और अतुल दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते जा रहे थे। दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अब अतुल को भी लग रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। राजू उसे बूढ़ी औरत से कहता है, अरे माँ जी, आप इतनी रात में इस भयानक जंगल में आप क्या कर रही हो? आपको पता नहीं इस जंगल में छलावा रहता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, बेटा, तुम्हें पता है तो तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? इतना कहकर औरत जोर से हंसी और चुड़ैल में बदल गई। इसे देखकर अतुल और राजू की तो जैसे जान ही निकल गई। चुड़ैल को देखकर अतुल तेजी से भागता है, अपने गांव की ओर भागता है। उसके पीछे पीछे राजू भी उसके भाग कर आ रहा होता है। जैसे ही राजू भागकर गांव पहुंचता है, पर वहां अतुल नहीं होता है। अरे, ये अतुल तो मेरे आगे ही दौड़ रहा था, अब ये कहाँ चला गया? राजू अतुल के बारे में सोच ही रहा था कि गांव के कुछ लोग उसके आगे ठंडी में आग के पास बैठे हुए थे। राजू उनके पास जाता है। वहां गांव के बुजुर्ग काका और कुछ लोग बैठे हुए थे। हरिया काका और रमेश और महेश और सोमा, वो सब बैठकर आग सेक रहे थे। राजू उनके पास जाकर कहता है, आप लोगों ने अतुल को देखा? वो अभी अभी जंगल से भाग कर आ रहा था। नहीं बेटा, हमने नहीं देखा, पर तुम लोगों को तो मालूम है कि जंगल में छलावा रहता है, तो तुम लोग इतनी रात को उस जंगल से क्यों आए? मैं तो अतुल को मना ही कर रहा था, पर अतुल नहीं माना और हम जंगल से आ रहे थे। तभी मैंने देखा कि दो आदमी पहले तो बात कर रहे थे, फिर वो अचानक गायब हुए। हम थोड़ी देर देखा कि एक औरत जंगल के बीच खड़ी थी। मैंने जैसे उससे बात की, वो चुड़ैल बन गई और फिर हम दोनों भागे, पर अतुल गायब हो गया। तो राजू बेटा, अतुल उसे छलावे के चंगुल में फंस गया। हमें वापस जाकर अतुल को छलावे से चंगुल से मुक्त करना होगा। सोम काका, हम कैसे उसे छलावे का मुकाबला करेंगे? हमें छलावे का मुकाबला करने के लिए गिरीश बाबा की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर सभी लोग गिरीश बाबा की कुटिया की ओर जाने लगते हैं। गांव के लोग सभी गिरीश बाबा के पास जाते हैं तो गिरीश बाबा ध्यान में लीन थे। गिरीश बाबा, हमारे गांव का एक लड़का उसे छलावे के चंगुल में फंस गया है। आप उसकी मदद करिए, वरना छलावा उसे मार देगा। गिरीश बाबा ने धीरे से अपनी आंख खोली और सभी गांव वालों को कहते हैं, मैं उसे लड़के को नहीं बचा सकता। ये सुनकर सभी गांव वाले दुखी हो जाते हैं। गांव का सोम काका कहता है गिरीश बाबा से, गिरीश बाबा, आपके पास अलौकिक की शक्ति है, फिर भी आप उसे अतुल को आप छलावा क्यों नहीं बचा सकते? क्या छलावा आपसे भी ताकतवर है? नहीं सोमा, मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि जो भी छलावे से चंगुल से बचकर आए हैं, वही छलावे से अतुल को बचा सकता है। ये सुनकर गांव वाले सब अतुल की तरफ देखने लगते हैं। अतुल गिरीश बाबा से कहता है, गिरीश बाबा, मैं ऐसे छलावे से अतुल कैसे छुड़ा सकता हूँ? मेरे पास आपकी तरह शक्ति भी नहीं है। मैं छलावे का सामना कैसा करूँगा? राजू, तुम्हारे पास शक्ति है, तभी तो तुम छलावे के जंगल से बचकर आ गए। गांव तुम ही हो जो अतुल को उसे छलावे के जंगल से बचा सकते हो। पर गिरीश बाबा, मेरे पास तो आपकी तरह शक्तियां ही नहीं है। शक्तियों की चिंता राजू तुम मत करो। हम सब गांव मिलकर एक हवन करेंगे और तुम जंगल में जाकर अतुल को छलावे के जंगल से बचा सकोगे भी। फिर राजू उस जंगल में वापस जाने लगता है, अकेला। राजू को डर भी लग रहा था, पर अतुल की जान की कीमत के लिए राजू को ये कदम उठाना ही पड़ा। राजू धीरे से उस जंगल के अंदर पहुंचा। वहां पर वही दो आदमी खड़े थे, पर अब वो अपनी असली रूप में थे। राजू ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो दोनों आदमियों से कहता है, ए छलावे, मेरे दोस्त अतुल को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये लड़के, हमने तुम्हारे दोस्त को नहीं पकड़ा है, हम खुद उसे छलावे के चंगुल में कई सालों से फंसे हुए हैं।
राजू दोनों आदमियों से कहता है, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम इस जगह पर कई सालों से फंसे हुए हो? हमने उसे औरत को इसी जंगल में हमने मारा था और वो फिर छलावा बन के हमको मार दिया। तभी से हम इस जंगल में कैद हो गए। उसे औरत से अतुल को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। अतुल को छुड़ाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उसे औरत को मुक्ति दिलानी होगी। मैं उसे औरत को कैसे मुक्ति दिला सकता हूं? तुम्हें उसे औरत की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी और उसे मुक्ति दिलानी होगी। तुम्हें राजू उनसे बात ही कर रहा था, तभी उसे जोर से अतुल की चीखने की आवाज आती है। राजू मुझे बचा लो, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। फिर राजू उसे आवाज का पीछा करते हुए जाता है। वहां सिर्फ चुड़ैल थी, अतुल नहीं। राजू चुड़ैल से कहते हैं, ए चुड़ैल, मेरे दोस्त को छोड़ दे। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसे तुम्हें मारा था उसे तो तुमने मारकर अपना बदला चुका लिया है, तो फिर तुम हम गांव वालों को क्यों परेशान करती हो? जब वो लोग मुझे मार रहे थे तब तुम्हारे गांव के लोग मुझे कोई बचाने नहीं आया और मेरे सारे परिवार को मार दिया उन लोगों ने। तब तुम कहाँ थे? तुम सही कह रहे हो, हम गांव वालों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी भूल को माफ करो। हम तुम्हें इस चुड़ैल रूप से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। चुड़ैल अब शांत हो चुकी थी। तो तुम मुझे कैसे चुड़ैल रूप से मुक्ति दिला सकोगे? मैं गिरीश बाबा से कहूंगा कि तुम्हें चुड़ैल रूप से हमेशा के लिए आजादी दे दे। चुड़ैल फिर अतुल को छोड़ देती है। अतुल और राजू गांव वालों को गांव आकर सारी बात बता दे। गिरीश बाबा चुड़ैल के लिए हवन कर दे और चुड़ैल को हमेशा के लिए छलावे के रूप से मुक्त कर दे। फिर कभी उसे जंगल से कोई आदमी गायब नहीं हुआ।